जय हिंद। देखिए आज की क्लास में हम कक्षा 10 सामाजिक विज्ञान अध्याय 7वां इकाई दूसरा जो भूगोल इकाई है उसमें आपका 7वां अध्याय है राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखाएं। तो उसी पर वह विकल्पी प्रश्न करेंगे। तो आप लोग कोई भी टेंशन मत लीजिए। देखिए पहले हम 1 नंबर के क्वेश्चन कवर करेंगे 20 नंबर तक, उसके बाद हम प्रश्नों को देखेंगे तो हमारा पूरा क्लियर हो जाएगा और मैप वाला भी कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो निम्न में से कौन से दो दूरस्थ स्थित स्थान में पूर्व पश्चिम गलियों से गुजरते हैं, यानी कि पूर्व और पश्चिम के गलियों से कौन गुजरते हैं दो स्थान। इसमें ऑप्शन में दिया है मुंबई तथा नागपुर, सिलचर तथा पोरबंदर, मुंबई और कोलकाता, नागपुर तथा सिलीगुड़ी। तो दूरस्थ स्थित स्थान से गुजरते हैं जो उसका राइट आंसर क्या होगा, सिलचर तथा पोरबंदर। सिलचर और पोरबंदर जो है दूर स्थित स्थान से गुजरते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, देखिए निम्नलिखित में से परिवहन का कौन सा साधन वाहनांतरण हानियों तथा देरी को घटाता है। मतलब रेल परिवहन, सड़क परिवहन, पाइपलाइन, जल परिवहन। परिवहन का कौन सा साधन वाहनांतरण हानियों दर देरी को घटाता है। हानियों को मतलब घटाता है कौन सा, पाइपलाइन। जो पाइपलाइन होता है उससे सुरक्षा मिलती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पाइप लाइन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा राज्य हजीरा विजयपुर जगदीशपुर पाइपलाइन से नहीं जुड़ा है। मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, उत्तर प्रदेश। तो कौन सा नहीं जुड़ा है, तो कौन सा नहीं जुड़ा है इसमें, महाराष्ट्र जो है पाइपलाइन से नहीं जुड़ा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, इनमें से कौन सा पंतन पूर्वी तट पर स्थित है जो अंतःस्थलीय तथा अधिकतम गहराई का पतन है तथा पूर्ण सुरक्षित है। आप लोग भी क्या करेंगे, जब आप लोग प्रश्नों को याद करते हैं तो इस प्रकार से एक पेज ले लीजिए और उसको उत्तर को ढक लीजिए, और उसके बाद उत्तर को ढकने के बाद क्या करिए, इसमें अपना ट्रिक लगाइए और देखिए कि कितना आपका प्रश्न सही होता है। इससे आपका प्रैक्टिस बढ़ेगा ज़्यादा। तो चेन्नई, पारादीप, तूतीकोरिन, विशाखापट्टनम। देखिए अधिकतम गहराई का पतन है तथा पूर्व सुरक्षित है, विशाखापट्टनम आपका हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए इनमें से कौन सा परिवहन साधन भारत में प्रमुख साधन है। पाइपलाइन, रेल परिवहन, सड़क परिवहन, वायु परिवहन। तो भारत में सबसे अच्छा साधन कौन सा है, सड़क परिवहन। तो ये हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा, सड़क परिवहन प्रमुख साधन है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए निम्नलिखित में से कौन सा शब्द दो या अधिक देशों के व्यापार को दर्शाता है। मतलब दो या अधिक देशों के व्यापार को, आंतरिक व्यापार, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, बाहरी व्यापार, स्थानीय व्यापार। तो दो से अधिक देशों को जो दर्शाएगा वो कहाँ पे आएगा, अंतर्राष्ट्रीय में आ जाएगा, अंतर्राष्ट्रीय में। तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार हो जाएगा, क्योंकि दो से अधिक देश हैं तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग NH कौन सा है। सबसे लंबा राष्ट्रमार्ग NH40, NH8, NH11, NH88। तो सबसे लंबा राजमार्ग कौन है भाई, NH40 जो है भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, सीमांत सड़कों का निर्माण तथा नियंत्रण करने वाला स्थान है। सीमा सड़क संगठन, केंद्रीय निर्माण विभाग, सार्वजनिक निर्माण विभाग, शहरी मामलों का मंत्रालय। तो सीमांत सड़कों का निर्माण तथा नियंत्रण करने वाला संस्था कहाँ पर है, सीमा सड़क संगठन। संस्था का नाम है सीमा सड़क संगठन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बड़ी लाइन की चौड़ाई क्या है। बड़ी लाइन 1676 मिमी, 762 मिमी, 1000 मिमी, 610 मिमी। तो बड़ी लाइन की चौड़ाई क्या है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1676
मिमी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए, निम्नलिखित में से किस वस्तु का निर्यात भारत नहीं है? कॉफी, तंबाकू, उर्वरक, चाय। देखिए चाय भी भारत में आता है, निर्यात करता है। तंबाकू भी करता है, कॉफी भी करता है। उर्वरक नहीं करता है, तो राइट आंसर हो जाएगा उर्वरक, इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, दो राज्यों के बीच वस्तुओं का आदान प्रदान कहलाता है। दो राज्यों के बीच राष्ट्रीय व्यापार, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, आंतरिक व्यापार, वस्तु विनिमय। तो दो राज्यों के बीच में हो रहा है तो क्या हो जाएगा? राष्ट्रीय व्यापार हो जाएगा। कैसा व्यापार? राष्ट्रीय व्यापार। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से परिवहन का कौन सा साधन अति दुर्गम स्थानों के लिए अत्यंत आवश्यक है? कौन? जल परिवहन, वायु परिवहन, रेल परिवहन, स्थल परिवहन। साधन अति दुर्गम स्थानों के लिए अत्यंत आवश्यक है, तो ये क्या हो जाएगा? जल परिवहन शायद होगा। तो कौन सा परिवहन? वायु परिवहन। कौन सा परिवहन? वायु परिवहन जो है अति दुर्गम स्थानों के लिए अत्यंत आवश्यक है, मतलब जहाँ पर कोई गाड़ी उड़ी ना जा पाए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन, भारत में वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? 1950, 1993, 1950 और 1960, 1998। तो भारत का राष्ट्रीयकरण कब किया गया वायु परिवहन का? 1953 ईस्वी में किया गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, पश्चिमी रेलवे का मुख्यालय स्थित है। पश्चिमी रेलवे का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो दिल्ली में, कोलकाता में, मुंबई में, अमृतसर में। तो पश्चिमी रेलवे का मुख्यालय स्थित है कहाँ पर? मुंबई में। तो ये है आपके जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न थे इस क्लास में हमने आपको करवा दिया, और आप लोग इसको कंप्लीट कर लीजिएगा। चलिए इसी के साथ मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में।